राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार एकदम स्वस्थ और मज़े में होगा और अपने कार्यों में आगे बढ़ रहा होगा। और ध्रुव बैठा हुआ है मेरे पीछे और ये कार्टून देख रहा है, भी देख सकते हैं। और रात का समय हो रहा है, तो मैं आप सभी से कुछ चीज़ शेयर करने जा रही थी। मेरे किचन के लिए मैंने मंगवाई थी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और अब मैं रिटर्न भी इसे नहीं कर सकती, क्योंकि हस्बैंड ने मना किया है कि अब रिटर्न मत करो, क्योंकि रिटर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कोई भी चीज़ हम जब परचेस करते हैं फिर उसको रिटर्न करना होता है, तो इतना हमें ख़रीदने में प्रॉब्लम नहीं होती जितना हमें उसको रिटर्न करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हस्बैंड ने कहा रहने दो। तो मैंने फिर उनकी बात मान ली और मैंने अपने पास ही रख ली है। तो फिर मैंने सोचा कि आप सभी से मैं ज़रूर शेयर करूँगी ये चीज़। तो जब बात करूँगी मीशो की यहाँ पे, तो मैं हमेशा मीशो से ही शॉपिंग करती हूँ ऑनलाइन। और मैंने बहुत बहुत बार मीशो से शॉपिंग की हुई है। और अभी जो साड़ी मैंने पहनी हुई है, ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाई थी। बहुत ही प्यारी साड़ी है। और एक और साड़ी है मेरे पास। तो मीशो से उतना ज़्यादा अभी तक मैंने इतनी ज़्यादा सेलिंग की नहीं है, बट पिछले 2-4 महीनों से मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मीशो पे बिलीव किया। और जब मीशो शुरू शुरू में आया आया था, तो मुझे लगा था कि मीशो मतलब ये लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं। और मैंने बहुत सारी लेडीज़ों की वीडियोस भी देखी कि उनके साथ भी फ्रॉड हुआ था मीशो से, कि वो लोग दिखाते कुछ और थे और देते कुछ और ही थे। तो पर मुझे कभी विश्वास नहीं होता था इन चीज़ों पर, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने जो चीज़ मंगवाई है, मुझे उससे भी कहीं ज़्यादा परफेक्ट चीज़ मिली है, बहुत ही कम रेट में। तो इसीलिए आई एम सो वेरी हैप्पी, थैंक्स फॉर मीशो कि मुझे इतने प्यारे प्यारे मेरे जो घर के लिए सामान दिया। तो मैंने चॉपिंग बोर्ड मंगवाया, वो भी बहुत अच्छा था। मुझे कमेंट भी आते हैं कुछ व्यूअर्स के कि आपका चॉपिंग बोर्ड बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी मैंने मीशो से ही परचेज़ किया था। और अगर किसी को चाहिए होगा तो उसका लिंक भी मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे मंगवाया है अपने लिए, देखिए बॉक्स मंगवाए थे किचन के लिए। और ये बॉक्स इतने छोटे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसमें क्या रखूं। क्योंकि ये अगर एक दो दो चार पीस होते तो कोई बात नहीं, मैं रख लेती। लेकिन मेरे किचन आप देख सकते हैं कितना छोटा सा है, तो मैं इतने छोटे छोटे बॉक्स कहाँ रखूँगी मुझे नहीं पता। और ये मुझे देख के बहुत धक्का सा लगा, सच पूछो तो खोला तो मैंने नहीं था, ये हस्बैंड ने खोला था और उन्होंने ही रिसीव भी किया था। तो जब उन्होंने खोल के देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा, इतने छोटे डब्बों में तुम क्या रखोगी। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उन लोगों ने जो बॉक्स थे वो काफ़ी बड़े बॉक्स दिखा रखे हैं पोज में, और इतने छोटे बॉक्स नहीं हैं, ये बहुत छोटे बॉक्स हैं। तो ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ। और मीशो कहीं ना कहीं बहुत बहुत गलत करती है ये चीज़ की, आप लोग इतना बिग साइज पोज में दिखाते हो और बहुत छोटा साइज़ आप कस्टमर को देते हो। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करो, और ये गलत चीज़ है। जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनका दिल टूट जाता है। और मेरा भी कहीं ना कहीं ऐसे ही लगा मुझे भी, क्योंकि ये बहुत ही छोटा बॉक्स है और इतने छोटे छोटे बॉक्स में मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या रखूं। और मैंने कई सारे मतलब और जो रिव्यू होते हैं ना, मैंने रिव्यू में भी जाके देखा था, वहाँ पे लोगों ने मतलब दालें और जो घर का मटेरियल सामान होता है किचन का, वही सब डाल के और पोज वगैरह खींचे हुए थे। तो उसमें भी काफ़ी बड़े बड़े बॉक्स थे, यानी उन लोगों ने दालें वगैरह डाली हुई थी। तो जाहिर सी बात है, इतने छोटे से बॉक्स में कोई दालें तो रखेगा नहीं। तो ये या तो मैं मसाले रखने के लिए काम आ सकते हैं, यानी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हमारे घर में, जैसे गरम मसाला होता है, सूखी मिर्ची होती हैं और धनिया पाउडर, ऐसी चीज़ें बस रख सकते हो। और ये 12 पीस हैं, पूरे 12। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं इसमें क्या रखूँ इतने, क्योंकि इतने बड़े बड़े बॉक्स मेरे पास बहुत सारे हैं। मुझे बड़े बॉक्स चाहिए थे दालें रखने के लिए। तो दालें मैं किचन में नहीं रखती हूँ, वो स्टोर में रखती हूँ अलग। और तो चलिए, बस यही आप सबसे दिखाना था मुझे। और पूरे 12 पीस हैं इस तरह के, देखिए 12। और एक का मतलब कैप भी नहीं है, ऊपर का बिना कैप का है। ये देखिए ये वाला बॉक्स, इसका कैप भी नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका मैं क्या करूँगी, और इसका कैप मैं कहाँ से लाऊंगी, मुझे कोई बताए। समझ नहीं आ रहा है, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और ये मैंने परचेस किए थे 269 शायद, हाँ 269 में मुझे ये पड़े।
तो महंगे थे, यहाँ से तो बहुत महंगे थे। अगर मैं किसी शॉप से जाके लूँगी तो मुझे इतने महंगे नहीं पड़ेंगे। बट हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी, गिरेंगे टूटेंगे फूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, गिरेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन आई एम नॉट हैप्पी दिस रिसीव, तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अब मुझे नहीं पता, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, डूब गए यही कहूँगी अब तो मैं। तो चलिए, यही आप सबको दिखाना था। और अभी हो रहा है अगला दिन, तो ये अगले दिन की मॉर्निंग की वीडियो है और अभी से यहाँ से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और ये जो पहला मेरा शूट था तो वो मैंने नाइट में ही, जब वो आए थे, जब मैं रिसीव किया था हस्बैंड ने, तभी मैंने वीडियो शूट कर लिया था। और उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। तो मैंने नहा धोकर आज सूट पहन लिया है, वही वाला जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सिला था। तो ये गाउन टाइप में सिल लिया था। तो पहले तो मैं सोच रही थी सूट बनाऊंगी मैं इसका, लेकिन सूट बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा हो रहा था। तो मैंने नीचे से हल्का सा कपड़ा लगा के ना इसको थोड़ा सा लेंथ इसकी बढ़ा दी थी। तो अभी ये काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है। Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go. और दिन की अच्छी शुरुआत के साथ साथ मैं थोड़ा सा हनुमान चालीसा या गीता पाठ ज़रूर करती हूँ। इससे मेरे दिन की भी बहुत अच्छी शुरुआत होती है और साथ ही साथ पूरे दिन मैं डीमोटिवेट नहीं होती किसी चीज़ को लेकर। और अभी यहाँ पे मैं आ चुकी थी पूजा करके, तो चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है और आज मैं बनाने वाली हूँ दाल मखनी रेसिपी। और आज हमारे यहाँ का बाज़ार भी है, तो बाज़ार वाले दिन कुछ अच्छा खाने का भी मन होता है। तो बस मैंने दाल मखनी चढ़ा दी है, तो धीमी धीमी आंच पर ये पकती रहेगी और मैं अभी अपना काम में लग जाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी करके उसके बाद इसमें उड़द और राजमा ऐड कर दिया है और थोड़े थोड़े मसाले डाल दूँगी। तो ध्रुव को भी नहलाना है आज मुझे, और इसको कल नहीं नहलाया था, तो तीसरे दिन अभी मैं नहला रही हूँ क्योंकि अभी हल्की फुल्की फिर भी देखा जाए बहुत ठंड है। तो मैंने इसको अभी जैकेट भी नहीं निकाला है इसका, पहना के रखती हूँ क्योंकि बच्चों को ना मौसम चेंजिंग में एकदम से तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए कपड़े एकदम से सारे निकालना मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रही हूँ। और अभी ध्रुव मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा था कि मम्मा ये डाल दो वो डाल दो, तो बस ऐसे ही परेशान करता रहता है मुझे। और देखिए खेल रहा था, तो इसके हाथ में कोई चीज़ थी उससे ही खेल रहा था। तो ध्रुव को भी मैंने नहला दिया है और वो सो चुका है। और मैं साथ में अभी यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ दाल मखनी को। तो मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया है और जीरा, और साथ में ढेर सारा ऑनियन चॉप कर लिया था, थोड़ा सा ग्रीन चिली और इसमें लहसुन चॉप कर लिया है। तो ग्रीन चिली रेड चिली मैंने बहुत कम डाली है और स्किप कर दी थी क्योंकि रात में जो मैंने, यानी कल के ब्लॉग में जो मैंने रेसिपी बनाई थी सोया बड़ी की, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गई थी। तो मैंने बिल्कुल भी इसमें स्पाइसी जो फ्लेवर है वो बहुत कम रखा है। और बस ये अभी धीमी धीमी आंच पे 10 मिनट पक जाएगी, उसके बाद ये बहुत ही यमी लगेगी खाने में। तो इस स्टेज पे आप क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हो, ये और ज़्यादा यमी हो जाएगी। लेकिन मैं क्रीम को कभी भी ऐड नहीं करती रेसिपी में क्योंकि वो हाई कैलोरी हो जाती है फिर, और खाने पीने में थोड़ा सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है गरम मसाला, ताकि जो मिर्च को मैंने स्किप किया है उसकी कमी ना लगे। और अभी आप देख सकते हैं खाना वाना खा के हम लोग यहाँ पे आ गए थे थोड़ी साफ़ सफाई करने के लिए। और कल हमने रूम को साफ़ किया था और आज करने वाले हैं बाहर वाले, यानी जो किचन के ऊपर का स्लैब है बड़ा वाला, उसके ऊपर जो सामान रखा हुआ था, तो वही सब साफ़ कर रहे थे हस्बैंड। तो ध्रुव मुझे परेशान कर रहा था तो हस्बैंड ने ही किया था साफ़। वैसे तो थोड़ी बहुत हेल्प मैंने भी करवा दी थी। Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they और साफ़ सफाई करने के बाद बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी, तो डस्ट वगैरह जो होती है ना वो दिमाग में चढ़ जाती है, तो बस वैसे ही हो गया था। तो मैं यहाँ अदरक वाली चाय बना के दे रही थी हस्बैंड को और अपने लिए भी मैं बना रही थी। और देख सकते हैं पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है यहाँ पे, तो गंदगी बिल्कुल नहीं है। बाकी सामान अभी थोड़ा और अच्छे से सेट करना है। और देख सकते हैं सारे मैंने नीचे का तो पूरा पहले ही क्लीन कर दिया था, बाकी ऊपर का रह गया था, मुझसे नहीं हो पाता, तो वो हस्बैंड ने किया है। और शाम
की चाय भी बनकर रेडी है और साथ साथ में अभी मैंने मशीन लगा रखा है, यानी कपड़े धुलने के लिए मशीन लगी हुई है। तो मैंने सोचा यहाँ के जो कर्टन है इन्हें भी मैं निकाल लेती हूँ लगे हाथों, और फिर मुझे होली पे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सारे, क्योंकि सब एक साथ धोते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी थोड़े थोड़े धो लेंगे तो जो काम है ना वो बहुत काफ़ी हद तक हल्का हो जाएगा। और बस फिर उसके बाद हो चुका था डिनर का टाइम। तो हम लोगों का डिनर है यहाँ पे। तो दोपहर में मैंने दाल मखनी सी चावल बना लिए थे थोड़े से, तो हम लोगों ने बहुत थोड़े थोड़े से चावल खा लिए थे। तो शाम को बस वही गरम करके मैंने यहाँ रोटियाँ सेक ली हैं और घी लगा के, और हस्बैंड की थाली है ये। और आप देख सकते हैं दाल मखनी बहुत ही टेस्टी बनी थी और ध्रुव ने बहुत खाई, उसे बहुत पसंद आती है ये दाल और अभी भी वो खा रहा है यहाँ पे। तो थोड़े राइस रखे हुए थे तो मैंने राइस के साथ इसे खिलाए थे। और चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी और आप सभी से कल के ब्लॉग में मिलूँगी अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड और आप सबसे मिलूँगी कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। तो मैं आप सबसे ये सब कहना चाहती हूँ कि अगर आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेस कर रहे हो तो बहुत ही सोच समझ के करना होता है, और साथ ही साथ जो रिव्यू होते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट के वो देखने बहुत ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में जाके वो सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं भी पढ़ती हूँ और बहुत जांच पड़ताल करके ही मैं कोई चीज़ परचेस करती हूँ। और वैसे ज़्यादा महंगी चीज़ मैं कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगाती हूँ। 200 300 400 बस इससे इतना तक ही मंगाती हूँ, नहीं तो नहीं मंगाती कोई चीज़। अगर मुझे ज़्यादा महंगी लेनी होती है तो मैं शॉप से जाके परचेस कर लेती हूँ। बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही कम रेट में। मैंने सोचा था 12 डब्बे मुझे मिलेंगे तो मेरा किचन कितना अच्छा लगेगा, और इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा जोड़ के अपने किचन को सजा लूँगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो अभी तो ये सब मेरे लिए तो बेकार ही है और समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। तो चलिए, और आप सबकी दुआ रही, आप सबकी इसी तरह से प्यार मिलता रहा तो एक दिन मेरा बहुत अच्छा किचन बनेगा और मैं सब कुछ अपनी मेहनत से करना चाहती हूँ। तो चलिए, और इसके लिए मुझे आप सबकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है और इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए मेरे चैनल पर। तो चलिए मिलूँगी आप सभी से कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और चलिए बाय बाय।